दोस्तों, जब भी हम वियर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जहां दो देश आपस में मैच खेलते हैं। ये बॉर्डर इतने वियर्ड हैं कि हो सकता है आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये एकदम सच है। चलिए बिना देर किए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं ऐसे टॉप 9 वियर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नंबर 1, आपने दो देशों को एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ते हुए तो जरूर देखा होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए चाइना और पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने के लिए हर रोज तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया का एक ऐसा बॉर्डर भी है जहां खाली पड़ी जमीन के लिए लड़ना तो दूर की बात है, दोनों में से कोई भी देश उसे देखना तक नहीं चाहता, तो क्या आपको भरोसा होगा? दरअसल इजिप्ट और सूडान के बीच बीर तवील नाम की एक जगह है जो करीब 2060 वर्ग किलोमीटर में है। यानी ये जगह भारत की राजधानी दिल्ली से भी बड़ी है। लेकिन इजिप्ट और सूडान दोनों में से कोई भी देश इस एरिया को अपने कब्जे में लेना नहीं चाहता। अंटार्कटिका के बाद ये दुनिया में दूसरा ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं है। ये जगह पूरी तरह से वीरान है और पत्थरों के साथ रेत से भरी हुई है। शायद इसी वजह से दोनों देशों में से कोई भी देश इसे अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहता। वैसे नो क्लेम लैंड होने की वजह से आप चाहें तो इस एरिया में जाकर अपना खुद का एक देश बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक भारतीय नागरिक ने तो खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। इस भारतीय का नाम था सुयश दीक्षित और उन्होंने इस जमीन को किंगडम ऑफ दीक्षित का नाम देने के साथ लोगों से यहाँ की नागरिकता के लिए अपील भी की थी। ये बात और है कि यहाँ रहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। नंबर 2, दोस्तों, सिर्फ भारत पाकिस्तान ही किसी जगह को लेकर दशकों से नहीं झगड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया में और भी कई देश हैं जिनके बीच विवाद की वजह कोई जगह ही है। अब स्पेन और मोरक्को को ही देख लीजिए, जो जमीन विवाद को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। स्पेन में एक छोटा सा शहर सेउटा है जो मोरक्को से घिरा हुआ है। कई सालों से मोरक्को सेउटा पर अपना होने का दावा कर रहा है। ये विवाद भी काफी समय से चल रहा है। इसी के चलते मोरक्को को ये शहर हथियाने से रोकने के लिए स्पेन ने 10 फीट ऊंची कटीली तारों वाली बाउंड्री बनाई है, जिसे जबरदस्ती पार करने के चक्कर में लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ही समय में 4 अलग अलग देशों में मौजूद रह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये सरासर झूठ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब पॉसिबल है। 4 देशों से मिलकर बना क्वाड्री पॉइंट नाम का ये बॉर्डर, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए आपको बता देते हैं कि ये बॉर्डर किन 4 देशों से मिलकर बना है। तो इस अनोखे बॉर्डर से जुड़ने वाले देशों में जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और बोत्सवाना का नाम शामिल है। जो भी टूरिस्ट इन देशों में घूमने के लिए आता है वो इस बॉर्डर को देखे बिना वापस नहीं जाता। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, इन 4 देशों को सिर्फ एक ही नदी अलग करती है और उस नदी का नाम है जाम्बेजी। इन 4 देशों ने बिना किसी लड़ाई और झगड़े और कटीली तारों को खींचे नेचर की खींची इस खूबसूरत सी लाइन को ही अपना बॉर्डर मान लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि देश और उसमें रहने वाले लोग अगर चाहें तो बिना किसी झगड़े के इन 4 देशों की तरह रह सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका और कनाडा के बीच बने बॉर्डर को डर्बी लाइन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों देशों के बॉर्डर के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि आखिर 2 देशों के बॉर्डर किसी घर और मूवी थिएटर में होकर कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये सच है, अमेरिका और कनाडा में कोई तारों से बनी कटीली लाइन नहीं है, न ही कोई बरसों पुराना विवाद है। इन दोनों देशों का बॉर्डर इतना अजीब है कि आप अमेरिका में रह रहे हो और खाना खाने आपको बस 2 कदम दूर चले जाएं तो आप कनाडा पहुंच जाएंगे। ये सब किसी दूसरे देश से इन बॉर्डर को देखने के लिए आए हुए लोगों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। नंबर 5, दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देशों की आपस में नहीं बनती और ये एक दूसरे के पुराने दुश्मन है। जहाँ तक बात दोनों देशों के बॉर्डर की है, यहाँ पर भारी संख्या में सेना के जवान तैनात रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 2 देशों के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ लाइन है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। ये बात और है कि इस एक लाइन को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ताकत के मामले में एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे किस्से सामने आते हैं जब नॉर्थ कोरिया से परेशान होकर
कई लोग साउथ कोरिया में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये ज्यादातर विवादित ही है। भारत पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया चाइना की, कहीं बॉर्डर्स पर कटीली तारों के साथ हजारों सैनिक तैनात हैं, तो कहीं बड़े बड़े टैंक हैं। लेकिन भारत और भूटान की बात की जाए तो ना ही ये विवादित है और न ही कटीली तारों से बना हुआ। भारत और भूटान का बॉर्डर बहुत ही सुंदर है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो इन खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के साथ अपनी फोटो लेना नहीं भूलते। भारत और भूटान दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है, वो है दोनों देशों के बीच रोड पर बना डिवाइडर, जिसे बॉर्डर माना जाता है। वैसे यहाँ के नज़ारों को देखने और अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए एक बार तो आपको इस बॉर्डर पर जाना चाहिए। नंबर 7, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर की बात की जाए तो ये काफी वियर्ड है। इन दोनों देशों के बॉर्डर को साउथ अमेरिका में सबसे लंबा बॉर्डर का दर्जा मिला हुआ है। इस बॉर्डर में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे अलग और वियर्ड बनाता है, जिसे लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं? तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना और चिली ने मिलकर अपने इस बॉर्डर पर एक पर्वत पर ईसा मसीह की मूर्ति लगाई है, जो कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। अर्जेंटीना और चिली दोनों ही देश ईसा मसीह को शांति का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर पर शांति के लिए हथियार और भारी भरकम सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस प्यार की। नंबर 8, दोस्तों, किसी देश ने अपना बॉर्डर कटीली तारों से बनाया है तो किसी ने एक लाइन और किसी ने नदी को ही अपना बॉर्डर मान लिया है। वहीं दो देश ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। भला ये किस चीज का बॉर्डर है? तो दोस्तों, ये है नेपाल और चीन का बॉर्डर, जिसे खुद कुदरत ने बनाया है। इसे देखने और ट्रैकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये बॉर्डर दोनों देशों के बीच से होकर गुजरता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर भी है। नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि दो देशों के बीच मैच चल रहा हो और दोनों ही अपने अपने देश में खेल रहे हो? ये सुनना जितना अजीब लगता है उतना देखने में भी अजीब लगता है। अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर कुछ ऐसा ही है। यहाँ दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर का कोई विवाद नहीं है। अमेरिका और मेक्सिको के इस बॉर्डर पर हर साल वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है। इसे देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जमा हो जाती है और दोनों ही देशों के लोग अपनी अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए ये देखने में और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। वैसे अगर कोई गलती से बॉर्डर पार कर भी जाए तो सैर सपाटा करके 1-2 दिन में वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पार करना कोई गुनाह नहीं माना जाता, जो कुछ देशों में है। दोस्तों, इनके अलावा भी और बहुत से ऐसे हैरतअंगेज बॉर्डर्स हैं जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको भी किसी ऐसे ही वियर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।